तो यहाँ पे देखा जाए तो दो जो मेन चेहरे हैं उनमें जैसे कि बीजेपी में आपको पता ही अभी सतीश शर्मा जी हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। तो इन दोनों के बीच में माना जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक टक्कर होने वाली है। और आपको क्या लगता है कि मतलब इन दोनों की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? सर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे अभी, तो आप क्या कोई 5 ऐसे काम गिना सकते हो जो कि बीजेपी सरकार ने हमारे बिलावर के लिए किए हों? हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी इलेक्शंस जो हैं वो आने ही वाली हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ इस इलेक्शंस के ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वन एंड ओनली जाने माने एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन जिनका नाम है अंशु सर। तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या मानना है कि इस बार इलेक्शंस में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं कि अब की बार जो इलेक्शंस हो रही हैं इसमें आपको क्या लगता है कि हम लोगों को किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, और देना है तो क्या देकर उस इंसान को वोट देना चाहिए? तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर कि आपने मुझे यहां पे बोलने का मौका दिया। तो जैसे कि आपने मेरे को क्वेश्चन करा कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए या वोट देना है कि नहीं देना है और क्या देख के वोट देना है, तो हमें जब भी इलेक्शन में वोट देना है तो सबसे पहले हमें तो कैंडिडेट का फेस देख के ही वोट देना चाहिए। और वो कैंडिडेट उसको वोट करना है कि जो जनता के काम भी करवाए हैं, जनता की जो लोकल डिमांड्स हैं उनके ऊपर वो बात रखे असेंबली में जाके, हमें उसी को वोट करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बीजेपी के जो लीडर्स हैं, सतीश शर्मा जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो कुछ हद तक मेरे को उनमें वो बात लगती है कि वो हमारे मुद्दे असेंबली में रखेंगे। तो सर जैसे कि आपने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है सतीश शर्मा जी को, जो कि बीजेपी की तरफ से अभी इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। तो सर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे अभी, तो आप क्या कोई 5 ऐसे काम गिना सकते हो जो कि बीजेपी सरकार ने हमारे बिलावर के लिए किए हों? तो देखिए कुलदीप जी, काम गिनवाने की बात आएगी तो इतने ज़्यादा काम हुए हैं ग्राउंड लेवल पे कि उनको गिनवाना स्टार्ट करूँ तो वो ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। लास्ट इलेक्शन में 2014 से 2016, 17, 18 तक रही है। तो उस टेन्योर के अंदर आप देखिए कि दयालाचक वाला रोड डबल किया गया, बिलावर टू फिंतर रोड डबल किया गया। ठीक है, उसके बाद इंडोर स्टेडियम जो हमारे बिलावर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। ठीक है, ये बीजेपी के टाइम पे ही आई हैं। उसके बाद जो नर्सिंग कॉलेज है, आपने देखा होगा देवल के पीछे सुराड़ा एक गांव है वहाँ पे। उसके बाद जैसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है यहाँ पे, रोड प्रोजेक्ट के बारे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। सुकराला वाला रोड डबल हुआ है। ये तो मैं सिर्फ लोकल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट बिलावर बनाने की भी बात आ रही है कि आने वाले इस इलेक्शंस के अंदर अगर बीजेपी मेजॉरिटी में जीतती है तो बिलावर को भी डिस्ट्रिक्ट दी जाएगी। उसके बाद और बहुत छोटे मोटे काम किए गए हैं हमारे इस पूरी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। अगर हम लोगों के घर घर में जाएं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को पक्के घर भी दिए गए हैं। तो ये सारे आवास योजना के तहत दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हर एक महल्ले में जो गरीब लोग हैं उनको घर दिया गया है, रोड कनेक्टिविटी दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया है बीजेपी ने अपने 3 साल के टेन्योर में, और ये काम आज से पहले या 2014 से पहले हमें ये काम यहाँ पे नहीं दिखा और ना ही इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखी। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट 3 साल तक सरकार रही है तो वो इसके ऊपर क्या करेगी, क्योंकि बीच में गवर्नर रूल भी लगा हुआ था और फाइनली अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके। तो युवा को इससे निराश नहीं होना है, क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के जनहित के बारे में सोचती है, लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। तो हमें उन्हीं को समर्थन करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही विनती करता हूँ। तो सर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसी के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि कुछ जो नेता लोग होते हैं वो पार्टी बदल लेते हैं। तो सर आपका क्या मानना है कि जो नेता पार्टी को चेंज करके इलेक्शंस में उतरते हैं, लड़ते हैं इलेक्शन को, तो क्या हमें उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो कुलदीप जी, मैं पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नेता लोग पार्टी बदलते हैं, जैसे पहले मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा,
जैसे सपोज़ हमारे पास कुछ पार्टीज़ हैं, जैसे पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। तो अगर कोई कैंडिडेट पार्टी ए से जीत रहा है या उस पार्टी में काफ़ी लंबे समय से है, और अगर उसको वहाँ से टिकट नहीं मिली या हो सकता है कि उसमें कुछ पार्टी से अनबन होगी, तो वो उस पार्टी को छोड़ के एक नई पार्टी चूज़ करता है, ठीक है, कि मैं इस पार्टी में जाना चाहता हूँ। लेकिन वो उस पार्टी, जिस पार्टी में वो पहले रहा है, उस पार्टी को क्यों छोड़ रहा है, या नई पार्टी में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न है उसकी अपनी इंटरेस्ट के लिए, ना कि जनता के इंटरेस्ट के लिए। तो ऐसे लीडर्स को तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपने मोटिव के लिए ही उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर जो नेता लोग पार्टी बदलते हैं, तो हमें तो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं साफ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो जो मेन चेहरे हैं उनमें जैसे कि बीजेपी में आपको पता ही अभी सतीश शर्मा जी हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। तो इन दोनों के बीच में माना जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक टक्कर होने वाली है। और आपको क्या लगता है कि मतलब इन दोनों की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? मतलब आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो कि इन दोनों में से अगर आपने सेलेक्ट करना तो आप किसको सेलेक्ट करोगे और क्यों करोगे? इसके ऊपर थोड़ा सा। अगर मेरी रही बात सिलेक्ट करने की, तो मैं तो सतीश शर्मा जी को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि उनके जो व्यूज़ हैं या उनकी जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है हम लोगों को, या जितने भी यहाँ पे लोग उनकी स्पीच सुनते हैं। तो रही डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी की, वो भी 2 टेन्योर यहाँ से रह चुके हैं, और उन्होंने इन 2 टेन्योर के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं करा है। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ लोगों को ही उन्होंने सपोर्ट करी थी, या कुछ लोगों को ही जॉब्स वगैरह दी हैं। तो हमें एक नया चेहरा लाना चाहिए असेंबली के अंदर, जो हमारी बात असेंबली में जाके रख सकता है, क्योंकि अभी तो सेंटर में भी बीजेपी है, उसका दबदबा है। तो अगर स्टेट में भी बीजेपी आती है तो हमारी स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो रोड नेटवर्क पूरे इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। जैसे सांबा हो गया, बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में हो गया, कश्मीर, उधमपुर, कठुआ में, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना इतना कीमती टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो दोस्तों आपसे भी ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बात वहीं पे आ जाती है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, लेकिन हम यही आपको एडवाइस देंगे कि हमें वो चेहरा देखना चाहिए जो कि लोगों की सुने और लोगों के बीच में जाके काम करे। ये नहीं कि सिर्फ माइक पे जाके बात करे, सोशल मीडिया पे बात करे, लेकिन लोगों से मिले तक ना। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो कि लोगों की समस्याओं को सुने और उनका हल निकाले, लोगों के काम करे।